ज़िंदगी के दिन गुजरते गए और हम आगे की तरफ चलते गए, लेकिन इस सफ़र के अंदर हमने क्या हासिल किया। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी के पिछले 28 सालों को देखता हूँ तो खाली हाथ देखकर यही समझ आता है कि इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाएगा। मगर गौर तो करना पड़ेगा कि ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ, और आज का व्लॉग इसी के मुताल्लिक है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ योर मोहम्मद ब्रावडी और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल MBB ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज मैं जो आपको जगह विज़िट करवाने लाया हूँ, गपशप उसके अंदर बड़ी मज़ेदार लगने वाली, क्योंकि वो है मेरे एक बचपन की याद। वो कहाँ से स्टार्ट होती मैं आपको ज़रूर अभी विज़िट करवाता हूँ। उसके बाद आज आप मुझे कमेंट करके पहले तो ये बताएं कि आपने इस लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर क्या क्या मसरूफियत रखी हुई है, क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं, रमज़ान आप सबका कैसे जा रहा है, मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब हम छोटे बच्चे थे और एक वक्त आया जब मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया था। ये मेरा फर्स्ट स्कूल था जहाँ पर मैंने एंट्री ली थी, और मैं आज भी उस वक्त को याद करता हूँ कि बड़े मुश्किल और धक्के के साथ मुझे स्कूल भेजा गया था। लेकिन उसके बाद रूटीन ठीक हो गई थी, मैं कुछ ज़िद्दी नहीं रहा। लेकिन हमारे पास वहाँ पे चीज़ें क्या होती थी, हमारे पास चीज़ें होती थी, एक तख्ती होती थी, एक कलम होती थी और इंक होती थी। उसी के साथ हम लिखते थे, और जो हमारे टीचर होते थे वो पहले हमें कच्ची पेंसिल से उसके ऊपर पुरने डाल देते थे, मतलब एक स्केच बना देते थे, और उसके ऊपर फिर हम वैसे वैसे लिखना स्टार्ट कर देते थे। फिर उसको चेक करवाने के बाद उसको साफ़ करते थे, पानी के साथ धोते थे, गाची होती थी उसको वो लगाते थे, और फिर उसको सुखा के दोबारा इसी प्रोसेस पे आते थे। यही किताबियाँ होती थी। लेकिन क्या होता, सारा दिन टीचर जो था अपनी अखलाकी तरबियत करते थे, हमें कलमे, नमाज, रोज़े, इस तरह की चीज़ें सिखाते थे। यहाँ पर परमिशन लेने के बाद एंट्री हुई है, बड़ा मुश्किल हो गया अब तो परमिशन लेने, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से इस चीज़ का लिहाज करना, ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। पहले यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं थी होती, यहाँ पे इस साइड पे और फिर इस साइड के ऊपर ये सारा कुछ नहीं था। उस टाइम पे एक पूरा प्ले ग्राउंड होता था, वहाँ से लेके उस दीवार से लेके यहाँ तक एक ग्राउंड होता था पूरा फुटबॉल का, और बड़ी मशहूर टीम होती थी हमारे स्कूल की। हमें पॉकेट मनी क्या मिलती थी, पॉकेट मनी कोई नहीं, कोई 5 पैसे 10 पैसे यही कुछ मिलता होता था। और उसके अंदर क्या मिलता था, उस टाइम की जो चीज़ें होती थी, वो आलू चने मिल जाते थे, सट्टा मिल जाता जिसको छल्ली कहते हैं वो मिल जाता था, या गट्टा मिल जाता था, वो लंबा सा होता है, गाँव वाले लोग जानते होंगे गट्टा किसको कहते हैं। लच्छा एक होता था, वो मिल जाता था, बस यही चीज़ें मिलती थी इसकी। अभी मैं गुलाब का फूल जो है वहाँ से उतार रहा था घर में लेके जाने के लिए, ताकि पानी में रखूँगा, अच्छा ताजगी का एहसास होता है उस चीज़ को देखकर। लेकिन जहाँ पर मैंने एक कुदरत का ऐसा शाहकार देखा है, और वो मैं कभी नहीं मिस करूँगा आप व्यूवर्स के साथ उस चीज़ को शेयर करना, कि वो चीज़ जो है फूलों से प्यार कर रही है, और हम इंसान जिसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हम एक दूसरे इंसानों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी चेक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। अभी मैं बैक साइड पे आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर थे बहुत सारे दरख्त लगे हुए शतूत के, हम वहाँ से शतूत उतार के खाते होते थे, बड़ा ही इंजॉय करते थे। ये सारे पीछे शतूत के दरख्त लगे हुए इस साइड पे भी, और ये वाले सारे तकरीबन इसमें शतूत लगा हुआ है। बड़ा ही मज़ा आता था इन शतूतों खाने का। देख लें कितने पुराने ये दरख्त हो चुके हैं। ये है जी हमारा बैडमिंटन का ग्राउंड होता था, और ये देख लें अभी तक स्टिल यहाँ पर है। चीज़ें तकरीबन सारी वही हैं, लेकिन उनकी सूरत हाल बदल गई है, नौइयत बदल गई हुई है। कुछ ख़राब हो गई हैं, कुछ सही हैं, लेकिन कुछ के वक्त के साथ इम्प्रूवमेंट आई है, कुछ की नहीं आई है। शरारतें उस टाइम कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी होती, बड़ा हो गया यही होती थी, किसी की कलम तोड़ दी, अगर किसी पे गुस्सा आया, या उसकी कलम छुपा दी, बस बुक्स होती नहीं थी। कोई साल दो हम इसी तरह ही पढ़ते रहे हैं, और इसके अलावा मैं शरारतों के अंदर कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा। उस दौर की जो सज़ाएं होती थी, बड़ी मज़ेदार सज़ाएं होती थी। सर जी यहाँ से जो टीचर होते थे, कान को पकड़ के इस तरह घुमाते थे कि दर्द से चीखें निकल जाती थी। फिर ये फिंगर्स होती थी, इनको दबाते थे, अगर यहाँ से पकड़ लेते थे ये शोल्डर के पास, ये हड्डी को, ये बड़े मतलब दर्द करती थी।
उठक बैठक निकलवाते थे, कान पकड़वा देते थे। ये उस टाइम की सज़ाएँ होती थी जब हम सबक याद नहीं करते थे। अभी बस वापसी के लिए निकल रहे हैं और एक फूल लिया है घर में रखने के लिए, कोई यादगिरी हो जाएगी, ताज़ा हो जाएगी। और बड़ा मिस कर रहा हूँ उन चीज़ों को जब टीचर क्लासरूम में आते होते थे और हम तो उस टाइम सर जी कहते होते थे, मास्टर जी भी बड़े कहते थे। कपड़े के बैग होते थे और नीचे बोरी होती थी। मैं समझता हूँ अदब ज़्यादा होता था क्योंकि उस्ताद ऊपर होता था, शागिर्द नीचे बैठे होते। अभी उस्ताद और शागिर्द एक लेवल पे आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि अभी शायद वो चीज़ ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बहरहाल अच्छी चीज़ें भी साथ साथ होती हैं और बुरी चीज़ें भी साथ साथ होती हैं। तो हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए। बहुत सारे टीचर जिनके साथ मैं अभी तक राब्ते में हूँ वो हयात हैं माशाल्लाह, सेहतमंद हैं। और कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो अभी अपने खाल के हकीकी से जाकर मिले हैं। मेरे जिन उस्ताज़ा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उन सब की इज़्ज़त को सलाम है। और जो चले गए हैं अल्लाह पाक उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए।